हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट के शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दीक्षिता लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स यूनिट में हमें दे दिया है, ब्रेक इवन सेल्स हमें दिया है 19,80,000। पीवीआर रेशियो हमें दे दिया है 30%। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है 60 रुपीज़ पर यूनिट। फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, नीचे का जो दिया है वो कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें। तो क्या क्या फाइंड करना है? फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रेजेंट नेट प्रॉफिट, द रिक्वायर्ड अमाउंट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ द 9,72,000। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी हम लिख लेते हैं। तो सेल्स यूनिट में दिया है 60,000। ब्रेक इवन सेल्स या फिर ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं, वो दिया है रुपीज़ में 19,80,000। पीवी रेशियो दिया है हमें 30%। सेल्स पर यूनिट दिया है 60 रुपीज़ और फाइंड करना है FVMOS एंड प्रॉफिट। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिक्स एक्सपेंस फाइंड करते हैं। तो फिक्स एक्सपेंस किस में आता है वो फॉर्मूला में याद करनी होती है। इसमें फॉर्मूला का सबसे बड़ा अहम रोल है, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे ही आपके सारे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सोल्व होगी। और कौन सी फॉर्मूला में कौन सा यूज़ होता है, F कहाँ यूज़ होता है, V कहाँ यूज़ होता है, MOS कहाँ यूज़ होता है, वो आपको फॉर्मूला लर्न करने से ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने से ही याद रहेगा। तो फिक्स एक्सपेंस एक में ही यूज़ होता है, पीवी में भी CANA मतलब कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स यूज़ होता है। तो सबसे पहले BEP में ही फिक्स कॉस्ट एक ही फॉर्मूला में आता है, जो है BAP फिक्स कॉस्ट। तो BAP का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन PVR। तो BAP हमें दिया है फॉर्मूला में, सम में ही दे दी गए है 19,80,000 हमें फॉर्मूला में दे दिया गया है BAP। फिक्स कॉस्ट हमें फाइंड करना है, पीवीआर रेशो हमारा है 30%। तो इसका 19,80,000 का 30% करेंगे तो 5,94,000 आ जाएगा हमारा फिक्स एक्सपेंस। तो सबसे पहला जो हमें मांगा था, कैलकुलेट करने को बोला था 5,94,000, वो हमारा आ चुका है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। तो वेरिएबल एक्सपेंस के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो पीवीआर रेशो होता है वो अगर 30% है तो उसके 100 में से 30% माइनस करने के बाद कितना बचता है? 70%। तो आपका वेरिएबल रहेगा। अगर आपका पीवी रेशो 40% दिया है पीवीआर रेशो, तो आपका वेरिएबल रहेगा 60%। अगर आपका पीवीआर रेशो 20% दिया है तो आपका वेरिएबल रहेगा 80%। मतलब 100 पे जितना आपको पीवीआर दिया है उसमें से 100 माइनस करने पे आपको जो बचता है वो आपका क्या रहेगा? वेरिएबल। हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के वक्त ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पीवीआर रेशो और वेरिएबल हमेशा कनेक्टेड है और 100 पे बेस पे कनेक्टेड है। मतलब जो पीवीआर रेशो को 100 में से माइनस करने के बाद जो बचता है वो हमारा होगा वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा कितना है? 30% है, मतलब हमारा इनडायरेक्टली वेरिएबल कितना हो गया? 70%। वेरिएबल 70%। अब हमें रुपीज़ में अमाउंट चाहिए, तो किसके बेस पे होता है? सेल्स के। हमेशा आपको ये भी याद रखना है पॉइंट कि आपकी जो भी परसेंटेज होते हैं उसको कन्वर्ट करना होता है रुपीज़ में, तो आपको सेल्स के बेस ही करना होता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट ही सेल्स के बेस पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसका बेस ही सेल्स है। तो सेल्स पहले टोटल सेल्स हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें टोटल सेल्स नहीं दिया है, पर सेल्स इन यूनिट दिया है और सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट दे दी गई है। तो टोटल सेल्स को हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल सेल्स आ जाएगा 36 लाख हमारा सेल्स आ जाएगा। तो वेरिएबल एक्सपेंस कितना है? 70%। तो हमारा वेरिएबल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 36 लाख मल्टीप्लाई 70,000, तो हमारा 25,20,000 हमारा आ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंस।
नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमने फिक्स एक्सपेंस कर लिया, वेरिएबल भी कर लिया, तो हमें MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या है, उसकी फॉर्मूला ये एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन एट सेल्स भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल सेल्स अभी हमने कैलकुलेट किया वेरिएबल के टाइम पे 16,000 मल्टीप्लाई किया हमें 16 से, तो हमारा आ गया था 36 लाख। 36 लाख हमारा एक्चुअल मतलब टोटल सेल्स है, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट हमें सम में कितना दिया है 19,80,000, तो माइनस करेंगे तो हमारा MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 16,20,000। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए दो मेथड है, दो मेथड से आप नेट प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, आपको जो भी याद रहती है। फर्स्ट तो MOS की फॉर्मूला एक और है, ये हमने जो पहले देखी वो सेल्स या फिर ब्रेक इवन पॉइंट के बेस पे MOS फाइंड करने की फॉर्मूला है, और ये PVR के बेस पे फॉर्मूला है। तो MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PVR। तो MOS तो हमारे पास है ही, अभी हमने फाइंड किया 16,20,000 हमारे पास MOS है। प्रॉफिट हमें फाइंड करना है और PVR रेशो हमारा है 30%। तो 16,20,000 के 30% करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4,86,000। ये हमारी फर्स्ट मेथड हो गई। सेकंड मेथड क्या है प्रॉफिट फाइंड करने की, हमारी नॉर्मल में मैंने आगे के शॉर्ट सम में जो BAP का हमने कैलकुलेट किया उसमें भी बताया था कि हमें क्या याद रखना है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल, तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस F करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ये वाली फॉर्मूला या फिर ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के वक्त पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, तो आप ये हमेशा याद रखें, सेलिंग माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, लेकिन फिक्स कॉस्ट अभी हमने पहले में ही फाइंड की, कैलकुलेट की, तो 5,94,000 आ गया। तो हमें प्रॉफिट तो हमें फाइंड करना है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमें मिल सकता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे मिल सकता है, PVR की फॉर्मूला क्या है, PVR इज इक्वल टू C अपॉन S मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो हम फाइंड कर लेंगे PVR इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है, PVR रेशो में दिया है, सेल्स हमारा टोटल अभी हमने किया था 36 लाख, तो इसका करेंगे 36 लाख का 30%, तो हमारा आ जाएगा 10,80,000 कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 10,80,000, उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4,86,000। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने दोनों मेथड से करके दिखाया कि दो मेथड से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कब काम आएगी, जब आपको PVR कंट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ सम में यही आपके फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला या फिर प्रॉफिट ढूंढने के लिए यही काम आता है। लेकिन जब भी आपको MOS अगर दे दिया है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट, वरना तो नॉर्मली सम में यही यूज़ होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। नेक्स्ट हम क्या लास्ट हमारे क्या देखने का बाकी रह गया है, फिक्स हमने फिक्स से 1 से लेके 4 तक हमने फाइंड कर लिया है। तो लास्ट हमारा है द रिक्वायर सेल्स अमाउंट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ द 9,72,000। मतलब क्या बोला है हमें सम में कि हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमारी सेल्स कितना रहेगा, हमारा हमें प्रॉफिट दे ही दिया है 9,72,000 प्रॉफिट अगर हमें अर्न करना है तो हमारी सेल्स अमाउंट कितनी रहेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है सेल्स एट प्रॉफिट F प्लस P अपॉन PVR, और अगर आपको लॉस दिया है तो F माइनस L अपॉन PVR मतलब लॉस अपॉन PVR। ये हमेशा आपको अगर प्रॉफिट या लॉस सम में दे दिया है और आपको सेल्स फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो इसमें हमारे प्रॉफिट दे दिया है तो हम ये यूज़ करेंगे F मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन PVR। तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है सम के हिसाब से 5,94,000। प्रॉफिट यहाँ पे आपको खास याद रखना है, जो अभी हमने फाइंड किया है करंट प्रेजेंट प्रॉफिट आपको नहीं लेना है, लेकिन आपको कौन सा प्रॉफिट लेना है, आपको दे ही दिया है कि इतना प्रॉफिट आपको 9,72,000 अर्न करना है, तो हमारी सेलिंग प्राइस सेल्स कितना रहेगा, तो 9,72,000 प्रॉफिट लेना है अपॉन 30% हमारा PVR है। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15,66,000 अपॉन 30%। तो हमारा सेल्स एट अ प्रॉफिट आ गया 52,20,000।
मतलब ये सारा फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ही आपकी जो सम कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो सम है शॉर्ट इक्वेशन का वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं। पार्थ लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है हमें 19 रुपीज़। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवीआर हमें दे दिया है 30%। तो यहाँ पे से आपको याद आ रहा है कि अभी मैंने बताया था पीवीआर आपका 30% है, मतलब वेरिएबल इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा 70%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दिया है 45%। सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस पे होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर वेरिएबल आपको जो भी परसेंटेज हो उसको अमाउंट में अगर कन्वर्ट करना है तो वो उसका बेस क्या रहेगा? सेल्स ही रहेगा हमेशा। बीएपी में आपको ये फॉर्मूला, ये आपको मेथड याद रखनी है। सेल्स यूनिट हमें दिया है 45,000 यूनिट। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रेजेंट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमारी कौन से यहाँ पे यूज़ होगी? सी अपॉन माइनस एस। वी वाली यहाँ पे पी मिलता है वो नहीं यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन सेल्स दो, ये वाली मेथड से भी आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट एमओएस वाली फॉर्मूला से भी आपको फाइंड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट पहले एमओएस वाली फॉर्मूला से ही फाइंड करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। सेलिंग प्राइस दी है 90 रुपीज़, पीवीआर रेशो है 30%, एमओएस हमारा 45%, सेल्स हमारा है 45,000 यूनिट। तो प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एमओएस इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या था, कौन सी हमने यूज़ की थी? एमओएस इज इक्वल टू पी अपॉन पीवीआर। तो एमओएस हमारा किस पे बेस पे होगा? मैंने अभी कहा आपको सेल्स। तो हमारा टोटल सेल्स इसके लिए हमें फाइंड करना है। तो हमारे सेलिंग पर यूनिट हमें दिए है 90 रुपीज़ और सेल्स का यूनिट दिया है 45,000 यूनिट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल सेल्स मिल जाएगा 14,50,000 और हमारा 45% एमओएस है। तो हम सेल्स का 45% करेंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ में आ जाएगा 18,22,500। तो हमारा आ गया एमओएस इज इक्वल टू पी अपॉन पीवीआर 18,22,500 पी अपॉन 30%। तो हमारा पी आ गया 5 लाख, मतलब प्रॉफिट आ गया 5,46,750 हमारा प्रॉफिट आ गया। इसमें भी आप वो वाली फॉर्मूला, मतलब सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी, ये वाली फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आप यहाँ के लिए आपको क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमें दी गई नहीं है सम में। कंट्रीब्यूशन तो फिर भी हम फाइंड कर सकते हैं पीवीआर के बेस पे। पीवीआर इज इक्वल टू सी अपॉन एस, तो हमारे पास एस भी है, पीवीआर रेशो भी है, तो हमें सी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास फिक्स कॉस्ट सम में नहीं दी है, तो हम कौन सी, ये वाली फॉर्मूला यूज़ करके ही हम अपना प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो आपको कौन सी फॉर्मूला कब यूज़ करनी है ये भी पता चलना चाहिए। आप अगर फिर ट्राई करते ही रहोगे कि सी माइनस एफ इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो ये वाली फॉर्मूला से आपको प्रॉफिट मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि फिक्स समय दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे सॉल्व किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।